अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। जो इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। एक है अ, दूसरा है एन और तीसरा है द। ये 3 आर्टिकल्स हैं मोस्टली जिनका यूज़ होता है इंग्लिश में। अब यूज़ कैसे होता है आइए आपको सिखाते हैं। पहले 2 आर्टिकल्स की डेफिनेशन होगी। द आर्टिकल्स अ, एन एंड द are used to modify nouns and indicate their type and reference in a sentence। ये जो आर्टिकल्स है ना, वो नाउन को मॉडिफाई कर दें, जो नाउन्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर दें और अपना रेफरेंस बता दें सेंटेंस में। सही है। पहले पहले आर्टिकल है अ। अब अ जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट कैसे? यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड, जैसे अ कैट, अ बुक। इसका मतलब है ये सिंगुलर नाउन्स के साथ लगते हैं और स्टार्ट विद अ कंसोनेंट साउंड, और जो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं ना उनके साथ मोस्टली लगते हैं। सही है। अ जो है वो कंसोनेंट साउंड्स के साथ लगता है, जैसे कैट, अ बुक। ठीक है। दूसरी पॉइंट है इंडिकेट्स दैट द नाउन इज इंडेफिनेट, मीनिंग इट refers to any member of a category rather than a specific one। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल है ना, वो इंडिकेट करता है कि कोई भी नाउन हो और वो इंडेफिनेट हो, किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है। मीनिंग इट refers to any member of a category rather than a specific one। मतलब कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और कोई भी रैंडम बुक उठाकर पढ़ते हैं तो वो कोई भी कैटेगरी का हो गया। ये हो गया इंडेफिनेट। ठीक है। अब दूसरा जो आर्टिकल है इंग्लिश में वो है एन। अब एन जो है वो भी इंडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। इसकी पॉइंट है यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड। अब ये वोवेल साउंड्स के साथ लगता है और सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। ठीक है। जैसे एन एप्पल हो गया, एन एग। दूसरी पॉइंट है सेम मीनिंग इज अ। अब इसका मतलब भी सेम है, जैसे अ था पहला आर्टिकल, दूसरा एन। ठीक है। सेम मीनिंग है इसकी भी, बट यूज्ड विद अ वोवेल साउंड्स टू अवॉइड awkward प्रोनाउंसिएशन। पर ये वोवेल साउंड्स के साथ लगता है ताकि awkward प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो गलत प्रोनाउंसिएशन होती है ना, उसको अवॉइड किया जाए। जैसे एन एप्पल हो गया, तो आप अगर यहाँ एन हटाकर अ लगा दें आर्टिकल अ एप्पल, तो ये हो गई awkward प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त किया जाए। तीसरा आर्टिकल है द, डेफिनेट आर्टिकल। अब द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसकी पॉइंट है यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल nouns to indicate that the noun is specific or previously mentioned। इसका मतलब है ये सिंगुलर नाउन्स के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी, और कोई ख़ास चीज़ के साथ, मतलब जो पहले मेंशन की गई हो। दूसरी पॉइंट है indicates that the noun is definite, meaning it refers to a specific one member of a category or rather than any member। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मतलब अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और कोई एक बुक पढ़ते हो, ठीक है, दूसरे दिन आप गए फिर वही बुक पढ़ा, तो वो आपने पहले पढ़ा था, फिर आप दोबारा वही बुक पढ़ रहे हो, मतलब वो पहले ही मेंशन हो चुका है। ठीक है। आपको पता है कि ये बुक पढ़ा है तो ये मुझे पढ़ना है। ठीक है। मतलब कोई रैंडम बुक ना हो, जो आपने पहले पढ़ा हो, पहले आपको पता हो, फिर आप दोबारा जाकर वही बुक पढ़ें, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। अब आर्टिकल्स के कुछ पॉइंट्स हैं। सम की यूजेज पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। पॉइंट नंबर 1 है यूज़ अ और एन व्हेन रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन। इसका मतलब है अ और एन कोई भी रैंडम चीज़ के साथ लग सकता है जो किसी भी कैटेगरी की हो। इसका मिसाल दिया हुआ है। सिंपल मिसाल ये है कि आई नीड अ बुक। आई नीड अ बुक मीन्स एनी बुक विल डू, मतलब कोई भी रैंडम बुक। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, इसकी दूसरी पॉइंट है यूज़ द व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। दूसरी पॉइंट ये है कि आप द यूज़ कर दो जब आपको किसी एक चीज़ का पता हो, जैसे मिसाल दिया हुआ है आई नीड द बुक,
मीन्स स्पेसिफिक बुक इज़ रिक्वायर्ड। मतलब आपको पहले मैंने मिसाल दिया कि आप लाइब्रेरी में गए और एक बुक पढ़ा, फिर आप दोबारा गए फिर वही बुक पढ़ा, तो ये हो गया स्पेसिफिक बुक। सही है। तीसरी पॉइंट है यूज़ द when the noun has been previously mentioned or is already known to someone, listener or reader। इसका मतलब है आप द इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई चीज़ किसी को पता हो पहले से ही, कोई भी, या सुनने वाले को या पढ़ने वाले को। जैसे मैंने अभी पीछे मिसाल दिया कि आपने एक बुक पढ़ा फिर आप दोबारा वही बुक पढ़ रहे हो, तो ये हो गया स्पेसिफिक वन या प्रीवियसली मेंशन, जो आपको पहले पता है। ठीक है। अब इसका मिसाल है आई एम रीडिंग अ बुक, द बुक इज़ रियली इंटरेस्टिंग, द बुक इज़। सही है। आपने पहले बुक पढ़ा था फिर आप वही दोबारा बुक पढ़ रहे हो जो पहले पढ़ा था। ठीक है। चौथा पॉइंट है यूज़ द विद प्लूरल नाउन्स टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे मिसाल दिया हुआ है द बुक्स ऑन द शेल्फ, आप द इस्तेमाल कर सकते हो प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है। तो वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इंडिकेट करता है।